बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। हुकूमत पंजाब के विजन के तहत वासा लाहौर शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक है। मैनेजर डायरेक्टर गुफरान अहमद ने ताजपुरा में ज़ेरे तामीर अंडर ग्राउंड वाटर टैंक्स मनसूबे का दौरा किया और जारी कामों का जायजा लिया, जहां डायरेक्टर प्रोजेक्ट अरमगान खान ने पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। MD ने मनसूबा जल्द मुकम्मल करने, तामीराती मियार पर समझौता न करने और सेफ्टी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक अवामी खिदमत का मेयार मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के सेफ सिटी में कायम वर्चुअल ब्लड बैंक ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए कैंसर में मुब्तला 16 साल बच्ची को खून फराहम करके उसकी बरवक्त जान बचा ली। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से शहरी ने इमरजेंसी 15 पर कॉल करके फौरी खून की दरख्वास्त की, जिस पर सेफ सिटी ऑफिसर ने डेटाबेस से डोनर तलाश किया और खून की बरवक्त फराहमी मुमकिन बनाई। बच्ची के वालिद ने सेफ सिटी टीम का शुक्रिया अदा किया, जबकि तर्जुमान के मुताबिक वर्चुअल ब्लड बैंक में 1,20,000 से शहरी और पुलिस एहलकार बतौर डोनर रजिस्टर्ड हैं। सर्विस 24 घंटे फाल है। वज़ीर आला पंजाब के विजन साफ सुथरा पंजाब के तहत सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने जंग का दौरा करके जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया और इस्तेमाल होने वाले पाइप्स और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मियार को चेक किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर और MD वासा सूलत रजा भी मौजूद थे, जिन्होंने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर में 5 डिस्पोजल स्टेशन की असर नौ तामीर, 157 किलोमीटर सीवरेज लाइन और 4 किलोमीटर रेन वाटर ड्रेन सिस्टम पर तेजी से काम जारी है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हदायत की कि तमाम स्कीमें जल्द मुकम्मल की जाएं, बेहतरीन मटीरियल इस्तेमाल हो और तामीराती मुकामात पर हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने माह रमजान को खुश आमदीद कहने के लिए पकाडाली सर्कस सेंटर लंदन में रमजान मुबारक लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया, जहां खराब मौसम के बावजूद सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रमजान मुसलमानों के लिए रहमतों और बरकतों का महीना है, जो अमन, मोहब्बत, एसार का दर्स देता है, जबकि बरतानिया एक कसीरुल सकाफती मुआशरा है जहां तमाम मज़ाहब का एहतराम किया जाता है। तकरीब में इस्लामी अलामात, रवायती लिबास में मलबूस खवातीन भी तवज्जो का मरकज रही। टोंसा शरीफ में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसके इख्तितामी मुकाबलों में दिलचस्प मैच देखने को मिला। मजीद आगाह करेंगे सुहेल शहजाद। जी बिल्कुल, निसाबी, हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ किसी भी इदारे का तुर्रा इम्तियाज होती हैं। यूरान सगीर टोंसा शरीफ की कदीमी दरसगाह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज अरसा दराज से तिश्नगान इल्म की प्यास तो बुझा ही रहा है, मगर जब से प्रोफेसर अता मोहम्मद खोसा बतौर प्रिंसिपल तैनात हुए हैं, हम निसाबी सरगर्मियाँ भी यहाँ पूरे जोबन पर रहती हैं। आज स्पोर्ट्स गाला के हवाले से यहाँ इक़्तितामी तकारीब, इक़्तितामी खेल शुरू है। इस हवाले से प्रिंसिपल इदारा और वाइस प्रिंसिपल क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनमें हम यही कहते हैं कि जहाँ खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान हो जाते हैं। हमने बच्चों को अच्छा मौका दिया है, बच्चियों को भी अच्छा मौका दिया है। बच्चियों ने भी भरपूर हिस्सा लिया है। उन्होंने क्रिकेट में, बैडमिंटन में, रेस में, टग ऑफ वार में, सब में हिस्सा लिया और इनामात भी आज वसूल करेंगे। और साथ बॉयज़ ने, आप पीछे देख रहे हैं जितना जोश व खरोश है, ढोल की थाप पे सब काम कर रहे हैं। मैं सहाफ़ी बिरादरान का, अपने पहले प्रिंसिपल साहबान का और तमाम दूसरे जो मेहमान हैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और इलाका के जो मौजूदीन हैं, जो तशरीफ़ लाए, उन सब का, स्पोर्ट्स कमेटी का, जिन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि आज हमारी गेम्स का फाइनल डे है। 5 दिन मखसूस थे, एक दिन हमारी बच्चियों के लिए था। हमारा इलाका जो पसमानदा है, जहाँ पे टेररिज्म का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, उन इलाकों में ऐसी एक्टिविटी जो है बहुत बेहतर अंदाज में होना, ये काबिल सतह है। इसका क्रेडिट हमारे प्रिंसिपल साहब को जाता है। बिल्कुल, जहाँ खेल के मैदान आबाद रहते हैं वहाँ अस्पताल वीरान हो जाते हैं। स्पोर्ट्स गाला अपने इक़्तितामी मराहल की जानिब गामज़न है और एक अच्छा इवेंट जो है ना लोगों को, तलबा बरादरी को देखने को मिल रहा है। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, टोंसा शरीफ। रहीम यार खान थाना सदर की हदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मुबैना तौर पर गवाही देने की पदाश में 35 साला खतून का नाक काट दिया गया। मजीद जानते हैं जफर इकबाल से। जी जफर, आगाह कीजिएगा।
جی میں اس وقت موجود ہوں بستی ریس دوست محمد موضع سلطانپور تھانہ صدر کی حدود رحیم یار خان میں، جہاں پر کچھ روز قبل دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، جو مسلح افراد نے سچی گواہی کی پاداش میں ایک مظلوم خاتون کا ناک کاٹ دیا۔ اس وقت ہمارے پاس خاتون موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آخر وقوع کیا ہے۔ جی اماں اتھاں زمین تے قبضہ کیتے نے زمین ساری رہی سیندی ہی اساں اتھاں کام کریندے سے بھیڑی لڑائی تھی سارا ہمسایا بیٹھا ہونا ان کو کٹے نے مارے نے میرے گھر والے دی گواہی کی دیے نے ولا دوجے دفعہ سا گھا کپیندے بیٹھا سے تے اتھاں آ گھنٹہ کہ ہاں تے مئی تیرے گھر والے گواہی کیوں دیتی ہے میرا اٹھی تے نک کٹن پائے گئے تنویر ہا تنویر یا نک کٹے نے ایک نے کوہاڑی ایک نے ڈاٹری ایک نے اسلحہ پتہ ہوں کیا چیز ودا کہ جا اسلحہ میں جان دی کونی چنگا اسلحہ۔ اماں کتنے آدمی تھے جو لڑائی میں جب آئے ہیں، کتنے لوگ تھے؟ ڈھیر سارے بڑے لوگ تھے گے ٹھیک ہے بھائی اور ڈھیر سارے ہن 50-40 بندہ ہا اساں ڈھیر ہنو بندے پہ کہاں پر ہوا ہے اور ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں وہ کیا گینگ کیا ہیں؟ میں نہیں بھائی ان کو نہیں جانتی نا میں کچھ سنیا کن باہر کم اور ڈھیر بندے ہوندے ٹرائے میرے یہ ہیں جر میں جانتی ہوں انہیں کو نہ نکلان دے سان جائیں ویلے نکل تو باہر بیٹھے ہوندے لکے بیٹھے ہوندے سا کو نکلان کان ہی دیندے باہر آوان کان ہی دیندے ہم یہ کہ مرے سوں کٹے سوں اساں کیا کروں غریب لوگ اساں لکے تے بیٹھے رہنو اساں سلطانپور ویندو پرسوں دی گال اساں سلطانپور کی موٹر سائیکل تے آن پیچھوں ہران مارے نے داڑھی تے ہاتھ پھیرے نے تساں آو کہ سلطانپور ساں تساں کو پوچھ دو اساں واپسی پیچھے تے والا یوں اساں کو نکلانی کو نہیں دیندے آخر آپ سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ دھمکیاں لیندے تساں گواہی کیوں دیتی ہے کہ تساں گواہی کیوں دیتی ہے گواہی نہ جو ہا ہے گال تے سنگ تو کو مرے سوں کہ این کرے سوں تے اون کرے سوں اساں غریب لوگ اساں ڈار کو نکلتے کون سے باہر۔ اچھا یہ کس چیز کی گواہی تھی اور کس نے دی تھی؟ اس زمین تے لڑی تھی زمین تے گواہی دیتی میرے گھر والے تے ہوندی ہی تے وجہ تے ماری نے یہ تساں گواہی دیتی کیوں ہے آپ تے لوگ اساں اپنا آپ جان اساں جو گھا کپے نے بیٹھے سے اساں ملازم نخیر گھا تا کپڑا نہ انہیں تے کانے کپڑا۔ روم کی شوہر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی گواہی ہے اور کیا معاملہ ہے، آخر اتنی کیوں وہ ذاتیت پہ آ گئے ہیں اور جان سے مارنے کی دھمکیاں اور ناک کاٹنے جیسا ظلم کر دیا ایک عورت پہ۔ ان سے مزید پوچھتے ہیں کہ آخر کس چیز کی گواہی تھی؟ او زمین تے کوئی گواہی دیتی ہے نے تھوڑے بھی دیتی سا کو اساں بھی دیتی آسے او بے عورت نہ ہوندے واسطے ولا اودے دے تھوڑے دے گھر پائے گئے ولا اساں چھڑویا آسے ولا ہندی وجہ کو اساں اتھا گھا کٹنے پیسے تے ولا اساں دے آ گئے اتنی بھی گئے کالے اگر سی تساں گواہ ہیں کیوں دی جنتے میں دے تے ولا اسے میری گھر والی کو مان پے گئے میں کو بھی کٹے نے تے ریا سے رہتے کہ پکڑ کھڑے تے بگل داتری مارن پے گئے بندے 100-150 بندہ آئی۔ اچھا یہ کوئی لوکل افراد ہیں، کوئی گینگ ہے، کیا چیز ہے جو گائیں اچھا ہاں یہ آپ کے ساتھ کر چکے ہیں یا پہلے بھی اس علاقے میں اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں قبضہ وغیرہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، یا صرف آپ کی یہاں پہ زمین پہ قبضہ کیا انہوں نے؟ پہلے بھی پتہ کی تھا سے تو زمین تے تو قبضہ کتنے ولا اساں جلو اساں للین اچھا ہاں ابھی آپ افسران بالا سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ اساں یہ کرنے سے انصاف تھی نہ ونجے کیا ونجے سے اندر اچھا ہاں وہ تو بڑے لوگ ہیں جی اچھا وہ بڑے لوگ ہیں، ہاں آپ غریب ہیں۔ اچھا آپ پولیس اسٹیشن گئے ہیں؟ پولیس آئی ہے؟ ایف آئی آر ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ کتنے دن گزر گئے وقوعے کو؟ 15-20 ہزار تھی کہ اچھا 15-20 دن ہو گئے، ہاں لیکن پولیس نے ملزم گرفتار کیے ابھی تک؟ نہیں آئے ہیں تو گرفتار نہیں کرتے۔ اچھا گرفتار نہیں کیے۔ اچھا ماں آپ کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز سے، کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہیں تو آپ کا وہ در سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا جو ہے نا انیشیٹو ہے کہ عورت کی جو ہے نا رسپیکٹ ہے وہ سب سے پہلے ہے، تو آپ بھی ایک عورت ہیں تو اس کے ناطے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس کو؟ میں بھائی کیا کھاں اساں کو نکلن کون دیندے اساں کیا کو تھانے تے گیوں کچھ نہیں بڑیا ہسپتال گیوں ٹاکے لوں میرے اوے کھڑے زخم میرے اوے کھڑے اساں کیا کر سکدوں لوگ اساں غریب لوگ اساں نے پیسہ سی سکانی اساں کچھ نہ سے بتا سکتے کچھ نہیں آ سکتے اساں سر لکئی بیٹھوں۔ غریب لوگ ہیں، ہم کسی سے نہیں لڑ سکتے، ہماری پولیس نہیں سن رہی، 15 سے 20 دن وقوعے کو گزر گئے ہیں لیکن پولیس نے ابھی تک ملزموں کو گرفتار نہیں کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او رحیم یار خان سے اپیل کی ہے کہ اس پہ فوری ایکشن لیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ ظفر اقبال مزاری، ڈسٹرکٹ رپورٹر، اسپیشل ٹی وی، رحیم یار خان۔ جی رجب طیب اردوغان انڈس ہسپتال مظفر گڑھ میں کلب فٹ کے شکار بچوں کی کامیاب صحت یابی کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں انصر آفتاب کی اس رپورٹ میں۔ سر یہ ہمارا بچہ ہے جو جس کا علاج مکمل ہوا ہے، 4 سال ہو گئے ہیں، تو یہ جب پیدائش ہوئی تھی اس کا پاؤں بالکل ٹیڑھا تھا۔ ہم پریشان تھے کہ یہ ہمارا بچہ کیسے چلے گا، یا ساری زندگی ایسے مزدوری کے حالات میں چلے گا۔
तो फिर हम इंडिस अस्पताल में आए, हमें बताया गया कि यहाँ इलाज होता है और बड़ा बेहतरीन इलाज हुआ जी। जुनैद साहब, डॉक्टर जुनैद साहब हैं और गौर साहब हैं, जितना भी इनकी टीम है, बस सबका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल भाग रहा है, दौड़ रहा है। हमें इस चीज़ की खुशी है, जो ज़िंदगी में जो पहली बार खुशी मिलती है ना इंसान को, आज हमें मिली है, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसीजर पाँव के ऊपर है, बहुत सेफ होता है और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास वापस पहुंचना होता है और इसके प्लास्टर को उतारना होता है ताकि पाँव को एक दफ़ा दोबारा से उसकी सर्कुलेशन, उसकी खून को बहाल किया जा सके। रोजवाला में बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब ओहदेदारान की हलफबर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। हलफबर्दारी की तकरीब में वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, MPA पीर अशरफ रसूल ने शिरकत की। हलफबर्दारी की तकरीब के मौका पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इमरान खान अगर नजर की ऐनक इस्तेमाल करें तो उनकी 70% नजर ठीक है। उन्होंने मजीद कहा कि बार एसोसिएशन के लिए 1 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान करता हूं। फिरोजवाला बाहर में लेडीज बार रूम भी तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जदीद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। ब्रीफिंग में बताया गया 2.493 अरब रुपए से तामीर शुदा इस कॉम्प्लेक्स के जरिए 2022 से 2025 तक 36 महकमों में 21,000 से जायद भर्तियों की सिफारिशात की गई, जबकि नई CBD लेबॉर्ट्री में 2,000 से जायद उम्मीदवारों के इम्तिहानात भी लिए जा चुके हैं। गवर्नमेंट कॉलोनी सर्कल चिलास में पानी की फ्राहमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया, जहां मकीन गुज़िश्ता कई माह से पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 माह से पानी की सप्लाई कम करके सिर्फ 2 औकात तक महदूद कर दी गई। कॉलोनी मुकम्मल तौर पर पानी से महरूम हो चुकी है। अहले मोहल्ला ने मुतलका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और पानी की फ्राहमी को जल्द बहाल करने का मुतालबा किया। कोट मिठन में दोनों टांगों से माजूर शख्स मिसाल बन गया। भीख मांगने की बजाय मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल कमाने वाला बन गया। मजदूर शख्स का कहना है मोची का काम करके बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाता हूँ। उसका मजीद कहना था कि मैं अपने जैसे मजदूर भाइयों को पैगाम देता हूँ कि भीख ना मांगे, मजदूर भाई मेहनत और लगन से रिज़्क़े हलाल कमाए। इलाका मकीनों का कहना है वज़ीर आला पंजाब मजदूर की सरकारी सतह पर हौसला अफजाई करें। हाँ जी, सच कहते हैं, अगर मेहनत मजदूरी से रिज़्क़े हिलाल कमाने का जज्बा हो तो कोई भी बीमारी या कोई भी माजूरी जो है वो इंसान की जिंदगी में रास्ते की रुकावट नहीं बनती। ऐसी ही एक मिसाल कोट मिठन पुल कादरा चौक पर देखने में मिल रही है, जो कि मोहम्मद सदीक नामी नौजवान एक हौसले की मिसाल बना हुआ है। पैदाइशी तौर पर दोनों टांगों से माजूर है, भीख मांगने की बजाय रिज़्क़े हिलाल कमाता है, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमा के उनका पेट पालता है। हमारे साथ माजूर शख्स भी मौजूद है, उससे बात करेंगे। भाई क्या कहेंगे, किस तरह से गुजर बसर होती है और अपने जैसे माजूर लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाईजान अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माजूरी है कौन सी, बचपन से है मुझे। मैं कौन सा भीख मांगने वाले भाई हजरात हैं कौन से, उनको और माजूर भाई जो भी हैं उनको कहना चाहूँगा कि भी आपने आपको सुधारने की कोशिश करें और खुशहाल रहें। काम मेहनत करना है, अल्लाह मियाँ का करम होता है, खुशहाली होती है, खुशहाल रहे। मैंने कभी परेशानी मेरे को नहीं आई, अल्लाह मियाँ मेरे को दे रहा है खुशहाली है। अपने 2 बच्चे हैं मेरे, अल्लाह का करम है, मेरा घर खुशहाल चल रहा है। अल्लाह का करम है, 2 बच्चे हैं, रिज़्क़े हिलाल कमाता हूँ। माजूर लोगों को पैगाम दे रहा हूँ कि वो मेहनत मजदूरी करें, भीख ना मांगे। कुछ हमसाए हैं उसके शहरदार हैं, उससे बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई की जज्बे को देखकर? सही है, गरीब आदमी है, मोचीदा काम करने है, मुलाजिम लोग हैं, शाम को अंदर शाम जालन फेंक लिया है, गरीब लोग हैं, मोचीदा काम करें घंटे का, शाम को वापस चले जाएंगे। गरीब है, छोड़ेंगे मदद करने जाएगा। गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, मोची का काम करता है। इलाका मकीनों ने भी इसके जज्बे को सराहा है और ये शख्स जो है वो माजूरों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। जी, जलालपुर पीरवाला में स्याह तीतर रखने के शौकीन हजरात ने पंजाब में स्याह तीतर के लाइसेंस पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। एहतजाज में शरीक अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई वजीर वाइल्ड लाइफ मरियम औरंगजेब से अपील करते हुए कहा, पंजाब में स्याह तीतर के लाइसेंस की बंदिश के बायस शौकीन अफराद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि दीगर सूबों में बाकायदा लाइसेंसिंग सिस्टम मौजूद है। उन्होंने मुतालबा किया कि दीगर सूबों के तर्ज पर पंजाब में भी लाइसेंस दोबारा जारी किए जाएं ताकि शौकीन अफराद कानूनी तरीके से अपने परिंदे रख सकें।
मोहतरम मरियम नवाज़ वज़ीर आला साहबा से और वाइल्ड लाइफ जो वज़ीर आला हैं हमारी मरियम औरंगज़ेब से अपील है कि हमारे साथ तावन करें। हम शिकारियों के साथ, हम शौकीन हैं, हम शूटिंग वाले हजरात नहीं हैं। हमारा ये बहुत ही अच्छा शौक़ है। ये इवेंट जो है इसमें कोई जुआबाजी नहीं होती, कोई इस पे वो दूसरे जो होते हैं लड़ाई वगैरह वो प्रोग्राम नहीं होते। तो दूसरा ये है कि हमारे जो लाइसेंस है सन 1995 से बंद है। जिसके पास ओल्ड लाइसेंस हैं वो भी रिन्यू नहीं हो रहे, वो भी बंद हो चुके हैं। उसके बाद जो शूटिंग वाले हैं लाइसेंस वो ओपन है। हमारे शौक़ के लिहाज से हमारे लाइसेंस बंद है। तो हमारी ये अपील है कि हमें शौक़ करने के लिए हमारे लाइसेंस खोले जाए। तोबा टैक्सिंग में रमजान से कबल महंगाई माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जहां जिला इंतजामिया ने 48 घंटों में 3086 इंस्पेक्शंस करके गिरा फरोशी पर 77,000 रुपए जुर्माने आयद किए। हुकाम के मुताबिक जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीरपुर खास में 68 में सालाना फूलों की नुमाइश में फूलों, सब्जियों, सकाफती स्टॉल लगाने के साथ साथ आर्ट गैलरी का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हाथ से बनी हुई सीनरियां भी रखी गईं। मुल्क के मशहूर आर्टिस्ट जब्बार गुल ने इस खसूसी शिरकत की और आर्टिस्टों को मुफीद मशवरे दिए। जायद अली है और आज हम यहाँ पे 68 फ्लावर फेस्टिवल में यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पे पिछले गुज़श्ते 6 सालों की तरह इस साल भी जो है वो गैलरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार के यहाँ पे आपको आर्ट वर्क देखने को मिलेगा, जिसमें कैलीग्राफी मौजूद है, जिसमें जो है वो हाथ की बनाई हुई चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मौजूद है और बहुत सी वैरायटी जो है यहाँ पे मुख्तलिफ़ पार्टिसिपेंट्स ने डिस्प्ले की है। और हम इसी के साथ साथ मुझ समेत मेरी पूरी टीम यहाँ के मैनेजमेंट की बेहद शुक्रगुज़ार है कि वो हर साल हमें ये जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने आर्ट वर्क को साल में एक बार जो है वो लोगों के सामने डिस्प्ले कर सकें और दिखा सकें कि मीरपुर खास में किस तरीके से जो है वो नौजवान काम कर रहे हैं और उनके जो स्किल्स हैं उनको भी इन्हेंस होने का यहाँ पे और लिंकेजेस बढ़ने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया। मैं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल्चर विंग का हूँ, डिवीज़न का सदर हूँ। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे हम आए, देखा है काफ़ी मेहनत बच्चों ने की है। इन बच्चों को हौसला अफजाई करनी चाहिए और इनको जो भी इनामात है वो भी देने चाहिए। बहुत खुशी हो रही है, ऐसे हमारे पास प्रोग्राम सकाफ़ती होने चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट है और इंशाअल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक अच्छा इवेंट मीरपुर खास में शुरू होने हुआ है। हम तमाम इंतज़ामिया को और मिनिस्टर साहब को कल्चर के हमारे उनको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मेयर अब्दुल रऊफ़ गौरी साहब को भी, कि उनकी मेहनत है और ये बहुत ही एक अच्छा अमल है। ये इसको जारी रखना चाहिए। ये जो है आर्ट गैलरी है और दूसरे फ्लावर शो है, तो ऐसे इवेंट होने चाहिए। हमारे पास कोई है नहीं इवेंट ऐसे, तो ये एक सेहत के लिए भी अच्छा है, माहौल के लिए भी, और हमारे शहर की आने वाली जो नस्ल वो भी इससे देखें, शौक़ होगा हर किसी का आने में। तो हम इसको बहुत ही खराज तहसीन पेश करते हैं। मेहनत की हुई है बच्चों ने और इस स्टेज पे इस तरह का काम करना और इस तरह का एग्जिबिट करना, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, हमारे काम में भी है तो बच्चों के काम में भी है, वो मैंने अभी इनको ब्रीफ़ किया। लेकिन बहुत अच्छी कोशिश है और जो भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं और जो भी इसमें जिन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है उनकी वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं और इस तरह का सिलसिला होते रहना चाहिए और थोड़ा इसको फर्दर इम्प्रूव भी होना चाहिए। मेरी यहाँ की जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम सर नेक्स्ट ईयर आपको इंगेज करेंगे, तो हम ज़रा प्रोफेशनल लेवल पर और तरह से इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर वो हमें इंगेज करेंगे। अदरवाइज़ जो अभी भी ऑर्गेनाइज़र हैं वो हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो बहुत अच्छा है और ऑल द वेरी बेस्ट। सजावल में गांव सदीक सहतू के रहायशियों ने R6 सेम नाले पर पुल अपने इलाके के करीब तमीर करने के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था वर्ल्ड बैंक के ताउन से मंसूबा असल में उनके गांव के मुकाम पर बनाया जाना था, मगर उसे किसी और जगह मुंतकिल किया जा रहा है जिससे मुकामी आबादी को फायदा नहीं होगा। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया पुल गांव सदीक सहतू के करीब ही तमीर किया जाए ताकि रोजाना आने जाने वाले देहातियों, तुलबा, मुसाफिरों को सहूलत मिल सके। कोटा आबास की हाकड़ा लिफ्ट नहर पर तैनात बेलदारों ने फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए सरकारी दरख्त की कटाई रोक दी और चोरी शुदा लकड़ियां बरामद करके नाकाम कोशिश को कामयाब न होने दिया। शहरियों ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि बुलहड़, बंगला और गिरदो नवाब में गश्त को मौसर बनाया जाए ताकि अमन व अमान कायम रहे, शहरी महफूज रह सकें।
उकाड़ा में जना क्रिकेट स्टेडियम में महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर-ए-एहतमाम मुस्तहिक खानदानों की बेटियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। दुल्हनों को घरेलू सामान तहाई फराहम किए गए ताकि वो बाइज्जत अंदाज में नई जिंदगी का आगाज कर सकें। इस मौका पर सूबाई वजीर ने कहा कि वजीर आला पंजाब का धीरानी प्रोग्राम मुस्तहिक तबकात के लिए इनकलाबी इकदाम है और ऐसे प्रोग्राम मुआशरती हम आहंगी और भाईचारा फरोग देते हैं। कोटा आबास में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शहर के मरूफ कारोबारी शख्स को गला मंडी में उनकी अपनी दुकान पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाकये के नतीजे में शख्स मौके पर ही जहबक हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर जाए वकूआ पर पहुंची और मैयत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मीरपुर मथेलो के DHQ अस्पताल को डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद की कोशिशों से जदीद URS मशीन फराहम कर दी गई, जिसका इफ्तिताह खुद डिप्टी कमिश्नर ने किया। MS डॉक्टर सरफराज अली शाह के मुताबिक अस्पताल में पहली बार यूरोलॉजी शोबा फाल हुआ है, जहां गुर्दे मसाने की पथरी के मरीजों का मुआयना किया जाएगा और मशीन के जरिए पथरी को बगैर सर्जरी लेजर के जरिए तोड़ा जाएगा। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।